हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि पिछला लेक्चर्स में हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था जो कि आर डी शर्मा के क्वेश्चन थे, तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आर डी शर्मा के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सबका स्वागत है इस क्लास में। और आप क्लासेस को ज़रूर देख के इलस्ट्रेशन करो, ठीक, क्योंकि ये क्लासेस सब आपके लिए ही बनाई जा रही। तो चलिए बेटा, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज के स्टार्ट करते हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। हमने जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि पिछले क्लास में मैंने आपसे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है इसको समझते हैं ध्यान से। इन द फिगर 7.23 AF पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC होगा। तो चलिए बेटा, इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये आज का हमारा पहला सवाल। तो देखो, इसमें जैसा कि इस सवाल में आपको फिगर केवल इतना ही दिया है। आपको अगर मैं फिगर की बात करूं तो इस सवाल में जो फिगर है वो केवल इतना ही दिया है आपको, ये केवल फिगर दिया है। इसमें आपको एक्स्ट्रा हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही कंस्ट्रक्शन के ये थोड़ा सा स्टेप्स मैंने कर दिया था यार। मैंने क्या किया, A से P को ज्वाइन कर दिया था और P को B से ज्वाइन कर दिया था। तो जरा देखना ध्यान से बेटा, इंट्रायंगल किसमें, PEF, इंट्रायंगल PEF, ये वाला ट्रायंगल जरा देखना, ये PEF वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इंट्रायंगल PEF, बेटा PEF में क्या जाएगा जरा देखना यार। PEF में देखो ध्यान से, एज AB पैरेलल टू क्या है, DC है। AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है और साथ में AB जो है वो किसके पैरेलल है, EF के भी पैरेलल है। तो मैं इसको लिख दिया एज AB पैरेलल टू EF। अगर AB EF के पैरेलल है बेटा तो क्या लिख सकते हो जरा देखना ध्यान से, AB या PA अपॉन PE। तो हम लिख सकते हैं PA बाई BPT बेटा BPT से क्या लिख सकते हैं कि PA अपॉन PE। तो PA अपॉन PE इज इक्वल टू PB अपॉन PF। इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इंट्रायंगल PDC तो बेटा PDC में क्या आ जाएगा, जरा देखना ध्यान से, एज EF पैरेलल टू DC। EF पैरेलल टू, ये जो EF ये वाली लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो EF पैरेलल टू DC है। तो आप क्या लिख सकते हो जरा देखना ध्यान से, PE अपॉन ED, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ना जरा से, PE अपॉन ED इज इक्वल टू PF अपॉन FC। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, PF अपॉन FC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा क्या, PF अपॉन हम लिख सकते हैं FC। इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। ज़रा आपको जो प्रूफ करना है बेटा उसमें आना चाहिए AE अपॉन ED। देखो यहाँ से आना चाहिए AE अपॉन ED आना चाहिए। तो मैंने यार ये PA अपॉन यहाँ पे हमने PA अपॉन, इसमें ज़रा देखना चाहिए, इसमें हमें PA अपॉन, मैं एक काम कर लेता है इसको, PA अपॉन, मैं यार इस वाले रेशियो को थोड़ा देखना बेटा, ऐसे लिखते हैं इसको, ध्यान समझना ध्यान से, क्योंकि देखो यहाँ से मेरे को AE अपॉन ED चाहिए। तो इसमें ED यार ऊपर में AE लाना है। तो AE कैसे लाएंगे जरा देखना ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो PE अपॉन EA। तो इसको मैं PE अपॉन, देखो PE अपॉन EA या EA अपॉन PE, छोटा अपॉन बड़ा भी लिख सकते हैं। तो बेटा मैं इसको EA कर देता, और जैसे ही इसको मैं EF करूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा जरा देखना से, BF अपॉन PF। तो ये BF अपॉन क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, ये BF अपॉन PF हो जाएगा। तो मैं इसको रिवर्स कर देता, इसको रिवर्स करोगे आप तो ज़रा देखना ध्यान से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ED अपॉन PE इज इक्वल टू FC अपॉन PF। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड
इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया। तो जब फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करोगे तो पी से पी कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा ई ए अपॉन ई डी आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ई ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू, बेटा पी एफ से पी एफ कैंसिल हो जाएगा तो बी एफ अपॉन क्या आ जाएगा एफ सी आ जाएगा, बी एफ अपॉन क्या आ जाएगा एफ सी आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बेटर समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से यार इस सवाल को आप कर सकते हो, बड़े आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा आज की क्लास की स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो थोड़ा सा इसको यार नीचे कर देते क्योंकि थोड़ा सा समझ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्लियरली। तो इस क्वेश्चन में क्या, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, एक्स जो है वो एक साइड बी सी पर एक कोई पॉइंट है ना, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एक्स एम एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए meeting CA BA in MN respectively, MN meets BC produce in T, prove that TX is equal to TB into TC। तो ये आपको प्रूव करना है। लेकिन एक काम करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेटा ये देखो ये दिया क्या है यार, ये दिया है TX का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लिया TX इंटू TX, इसको मैंने लिख दिया TX इंटू TX लिख दिया। ये TX इंटू क्या है TX है, और ये TB इंटू TC एज इट इज रहने दिया। एक TB को नीचे लाया तो बेटा ये आ जाएगा TX अपॉन TB इज इक्वल टू TC अपॉन ये जो TX है इसको नीचे में लेके आया। तो यानी ये जो मेरे को लाना है उसमें ये वाला रेशियो बनना चाहिए। तो अब जरा जो जो चीज़ें दी है वो समझते हैं ध्यान से। क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया है वो समझते हैं ध्यान से। देखो XM एंड XN, ये जो XM है दिस इज पैरेलल टू CA, ये AC के क्या है ध्यान से देना। XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू AB एंड CA। ये XM किसके पैरेलल है यार, XM जो है वो BA के पैरेलल है। XM कौन सी लाइन होगी सर, XM ये वाली लाइन। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, BA के पैरेलल है। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, BA के पैरेलल है। यानी ये सॉरी XM ये वाली लाइन है, सॉरी XM ये वाली लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है यार, ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो इसको 1 टिक कर लेता हूँ, इसको भी 1 टिक कर लेता हूँ। और ये जो XN है ये किसके पैरेलल है, ये CA के पैरेलल है या AC के पैरेलल है, तो इसको डबल टिक कर लेता हूँ। ठीक है ना। अब जरा समझना ध्यान से बेटा, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। देखो ये वाली जो साइड है ये किसके पैरेलल है, तो ये AB के पैरेलल है। तो देखना ध्यान से, मैं ट्रायंगल कौन सा इन ट्रायंगल TMX, इन ट्रायंगल TMX, TMX में जरा देखना बेटा, TMX में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ समझना ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, TB अपॉन TX। देखो बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा ऐसे में लिख सकता। देखो TX अपॉन TB, यानी मैं पूरे पहले बड़ी वाली साइड लिया फिर उसमें मैं छोटी वाली साइड। तो मैं इसमें लिखा बेटा क्या, TX अपॉन TB इज इक्वल टू TM पूरी साइड ये कितनी हो जाएगी, TM अपॉन कितना आ जाएगा, NM आ जाएगा। अरे कर सकते हैं ना। देखो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जरा देखना ध्यान से, मैं किस में बात कर रहा हूँ, TMX में, TMX में जरा देखना, ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है। तो मैंने कहा बेटा ये बड़ी साइड का उनका मतलब कौन सा है, TX वाली साइड, ये पूरी बड़ी साइड। TX किसके, TX अपॉन छोटी साइड कौन सी है, BX। TX अपॉन छोटी साइड क्या है, BX। तो TX अपॉन छोटी साइड क्या है, BX है। हमने वैसे ये लिख दिया यार, BX भी लिख सकते हैं और TB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। हमने TX अपॉन छोटी साइड TB लिखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, TM अपॉन छोटी साइड क्या हो जाएगा, छोटी साइड आ जाएगा TN, ये TN आ जाएगा। ये छोटी साइड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो यार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में छोटी साइड TN आ गया, ये TN आ जाएगा, ये TN है। ठीक, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल कौन सा, TMC, इन ट्रायंगल TMC में ज़रा देखना बेटा, जो आपको ये जो XN है, ये जो NX है, ये पैरेलल किसके है, MC के या AC के पैरेलल है। तो एज NX पैरेलल टू
NX पैरेलल टू AC, ये बेटा AC के पैरेलल है। तो NX पैरेलल टू अगर AC है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा देखना ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से कि ये जो बड़ी साइड है कौन सी, TC, ये जो बड़ी साइड है कौन सी, TC। देखो यहाँ से यहाँ तक की साइड यानी TC अपॉन CX। देखो TC अपॉन CX भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ TC अपॉन TX भी लिख सकता। तो मैंने इसको लिखा क्या, TC अपॉन TX इज इक्वल टू, इसकी पूरी बड़ी साइड क्या है, TM अपॉन TN। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड के देखो बेटा, इनके राइट साइड इक्वल हैं, तो यार फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के राइट साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इससे TX अपॉन TB इज इक्वल टू TC अपॉन TX। TX का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा ये TX का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। और यही आपको फाइनली क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट हॉट्स प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मैथ। ठीक, तो ये बढ़िया सवाल है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आ जाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ऑन साइड BC एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P इज पॉइंट ऑन साइड, P जो है वो एक पॉइंट है, किस पे है, साइड BC पे है। एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड टू मीट AB प्रोड्यूस्ड एट L प्रूव दैट DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो यार जरा समझना ध्यान से, आपको ये दिया है कि ABCD ये जो है ये क्या एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम है। तो जरा समझते हैं ध्यान से। देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। P इज अ पॉइंट, P क्या है, एक पॉइंट है ऑन साइड BC एंड DP प्रोड्यूस टू मीट AB एट L। तो प्रूफ करना है। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, जरा देखना ध्यान से। अच्छा एक चीज देखो, जैसे मैं इसको बढ़ाया बेटा, तो आप ये बोल सकते हो यार ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या ये पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। तो यार अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल होती हैं। तो जरा देखना ध्यान से, इंट्रेंगल कौन सा, LAD में क्या हो जाएगा बेटा, एज PB पैरेलल टू DA। जो PB है वो DA की क्या है, पैरेलल है। तो PB DA के पैरेलल है, तो जो हमें लाना है उसके हिसाब से करेंगे। जरा समझना ध्यान से, DP अपॉन PL है, तो देखो PL अपॉन DP, तो छोटा अपॉन छोटा लगा दिया, PL अपॉन DP इज इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा बेटा, BL अपॉन BA आ गया, ठीक है ना। BL अपॉन कितना जाएगा, BA। इसका रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लूँ तो जरा देखना ध्यान से बेटा, यहाँ से क्या जाएगा, DP अपॉन PL इज इक्वल टू BA अपॉन BL। यार ये मैच कर रहा है, PL मैच कर रहा है, DP मैच कर रहा है, बट ये नहीं मैच कर रहा है। जरा आप ये बोल सकते हो यार कि ये जो AB वाली साइड है ये DC के बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यानी यहाँ से एज AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, AB इज इक्वल टू हो जाएगा DC। रीजन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, जो AB बराबर क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। तो अगर मैं AB इज इक्वल टू DC फर्स्ट वाली इक्वेशन अब रख दूं, बेटा यहाँ से आ जाएगा DP अपॉन PL इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, BA की जगह पे हमने रख दिया DC अपॉन BL। और यही आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले पार्ट में आपको यही लाना है। दूसरे पार्ट में क्या है, DL अपॉन DP का मतलब जरा देखना, बड़ा अपॉन छोटा, DL बड़ा अपॉन छोटा। तो नेक्स्ट में इसी वाले ट्रायंगल में जरा दूसरे का प्रूविंग देखिए, जरा समझिएगा ध्यान से। दूसरे की प्रूविंग बाय BPT
बाई बीपीटी। बीपीटी से क्या हो जाएगा जरा देखना, मेरे को बड़ी साइड चाहिए डीएल, तो मैंने बेटा लिखा एल डी अपॉन पी डी, एल डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एल बी अपॉन बी ए, इज इक्वल टू एल बी अपॉन बी ए आ गया। और फिर इस बी ए की जगह पे क्या मैं डी सी लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। तो बेटा आ जाएगा एल डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एल बी अपॉन बी ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया? डी सी लिख दिया। और ये रही सेकेंड पार्ट की प्रूफ, दैट इज हेंस प्रूफ। तो ये सवाल उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर? तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बढ़िया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल, आज के क्लास का अगला क्वेश्चन, चलिए जरा समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। इन द फिगर 7.26 EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले तो इसमें आपको ये दिया है कि यार ये जो हमारे पास में फिगर 7.26 में EF पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू DC है। तो पहले तो ये दिया है। प्रूफ करना है कि जो AE अपॉन ED है वो किसके बराबर होगा? BF अपॉन FC के बराबर होगा। तो चलिए जैसा भी दिया है वो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल किसमें बेटा? ADC, ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ये वाला ट्रायंगल ADC वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC। बेटा ADC में क्या जरा देखो क्या है? एज क्या? EP पैरेलल टू DC। EP जो है वो DC के क्या है? पैरेलल है। और अगर EP DC के पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो जरा देखना जैसे छोटा अपन छोटा, यानी AE अपॉन ED इज इक्वल टू AP अपॉन PC। इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है जरा देखना ध्यान से? CBA या ABC। इन ट्रायंगल ABC में क्या है? एज FP पैरेलल टू या EF या FE है। तो ये मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो FP है यार वो किसके पैरेलल हो जाएगा? वो AB के पैरेलल हो जाएगा। या कोई बात नहीं है, EF पैरेलल टू DC तो दिया ही है ना, तो ये इसके पैरेलल आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, हम इसके पैरेलल बना सकते हैं। FP पैरेलल टू हम क्या बोल सकते हैं? AB बोल सकते हैं। तो FP पैरेलल टू अगर AB बोले तो जरा इसको कैसे राइट कर सकते हैं जरा देखना, FP अपॉन PA। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा FP अपॉन नहीं CP अपॉन PA, सॉरी FP नहीं CP अपॉन PA। तो ये मैं ऐसे लिख देता, ज़रा देखना CP अपॉन छोटा ही लगा रहे हैं, CP अपॉन PA। तो CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FP इज इक्वल टू CF अपॉन FB। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा इसको रिवर्स कर दो यार, रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? PA अपॉन PC इज इक्वल टू FB अपॉन FC। इसको मैंने सेकंड बोल दिया। जरा फर्स्ट और सेकंड को वाच करना यार। फर्स्ट और सेकंड के ये वाले साइड देखो, AP अपॉन PC ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो बाकी की साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू PC अपॉन PA इज इक्वल टू PC अपॉन PA इज इक्वल टू PC अपॉन PA इज इक्वल टू कितना जाएगा? PC अपॉन PA। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन ये हमने CF FB अपॉन, अच्छा सॉरी ये वाला राइट करना है, सॉरी ये वाली साइड होगी ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेफ्ट और राइट बराबर है ना, तो ये वाली साइड आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ से? FC अपॉन FB। और यही आपको फाइनली क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसकी भी प्रूविंग कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बड़े अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर 7.27 DE पैरेलल टू BC, जो DE है वो BC की क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। तो प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC है और साथ में DC पैरेलल टू EF है, तो प्रूव करना है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इंटू AF। तो जैसा दिया है वैसा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया है DE पैरेलल टू क्या है, BC है, तो DE का मतलब ये वाली साइड किसके पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है, ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है। तो जरा देखना ध्यान से, इंट्रायंगल ABC, इंट्रायंगल ABC में क्या है, एज DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा का मतलब हम लिख सकते हैं AD अपॉन, वैसे अगर आप इसको रीराइट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ, ये है AD इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AF। तो अगर मैं AB को नीचे लाऊं तो ये आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AD, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो AD अपॉन AB, तो यार छोटा अपॉन बड़ा लगा ले, क्या बिल्कुल एक ही बार में आ जाएगा छोटा अपॉन बड़ा। तो ये AD अपॉन कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, तो AE अपॉन क्या आ जाएगा, छोटा अपॉन बड़ा, AE अपॉन AC, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली क्या, जरा देखो ध्यान से, ये EF पैरेलल टू क्या है, BC है, EF पैरेलल टू BC है, यानी ये वाली साइड जो है यार इसके पैरेलल है। तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखना ध्यान से, इसके अगर मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा देखना ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, देखो AF अपॉन AD, छोटा अपॉन बड़ा, तो लिख सकता है AF अपॉन AD इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, यानी AE अपॉन AC। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के जरा देखो, इनके राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AD का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF आ जाएगा। और यही आपको फाइनली क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, टू ट्रायंगल ABC एंड DBC लाइज ऑन सेम साइड ऑफ बेस BC फ्रॉम अ पॉइंट P on BC, PQ parallel to AB and PR parallel to BD are drawn. They meet AC in Q and DC in R respectively. Prove that QR parallel to AD. ये सवाल सबसे डिफिकल्ट तब होता जब आपको इसका डायग्राम न दिया होता। तो डायग्राम दिया है तो समझ लो आप बहुत बढ़िया, आप आसानी से इसको कर सकते हो, लेकिन डायग्राम न देता तो बहुत बढ़िया सवाल होता। तो मेरे पास में दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल क्या है ABC, दूसरा क्या है DBC। तो एक ट्रायंगल है ABC में इनको दो अलग अलग कलर से बना रहा है। ABC जरा देखना बेटा, ABC ये वाला ट्रायंगल है, ये है ABC वाला ट्रायंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में है DBC। तो यार DBC ये वाला ट्रायंगल, व्हाइट वाला ट्रायंगल, DBC ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। लाइज ऑन सेम बेस, इनके बेस सेम है। बेस सेम कौन से हैं इसका, तो इसका यार बेस ये वाला देखो, ये अब अगर आप देख पा रहे हो, अगर इसको वॉच कर पा रहे हो, तो इसका जो AC है वो क्या है, बेस लाइज ऑन सेम बेस BC, सॉरी सेम बेस BC। अच्छा ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा हमारे पास में क्या है DBC। तो देखो लाइज ऑन सेम बेस BC। अच्छा ये ऐसा कुछ है, जरा देखना ध्यान से, ये मैंने मिस्टेक कर दी। देखो ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है DBC, ये वाला ट्रायंगल है जिनका बेस क्या है सेम है, और वही कौन सा बेस है BC। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, ध्यान समझना, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, तो इनके बेस क्या है, सेम है, ठीक ना। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC,
BC पे एक पॉइंट P है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट देखो, ये P दिख रहा है, ये पॉइंट P ऑन BC PQ पैरेलल टू AB, जो PQ है वो AB के क्या है, पैरेलल है। तो ये PQ ये वाली साइड है, मैं इसको ज्वाइन कर देता, ठीक है ना। PQ ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो यार अगर PQ AB के पैरेलल है तो जरा देखना ध्यान से, इंट्रायंगल जो जो दिया है उसको करते चलते हैं। इंट्रायंगल BCA या ABC में एज PQ पैरेलल टू, एज PQ का मतलब ये वाली साइड पैरेलल टू AB, PQ AB के पैरेलल है। तो क्या लिख सकते हैं जरा देखना, CP अपॉन PB, CP अपॉन PB, CQ अपॉन QA। तो मैं लिख सकता हूँ CP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QA, CQ अपॉन QA, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली इंट्रायंगल, अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या है, PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD, ये जो PR है ये किसके पैरेलल है, तो ये PR जो है ये BD की क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा ट्रायंगल है, DCB। तो इंट्रायंगल DCB, तो DCB में क्या आ जाएगा जरा देखना, एज PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD यानी PR BD के पैरेलल। तो क्या लिख सकते हैं जरा देखना, CP अपॉन PB इज इक्वल टू CR अपॉन RD। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा CP अपॉन PB इज इक्वल टू CR अपॉन RD। अगर मैंने कहीं पे बाई BPT नहीं लिखा है तो आप BPT जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट BPT पे ही, ये सारे क्वेश्चन ये BPT पे ही अप्लाइड हैं। तो आप बाई यूजिंग BPT ये वर्ड जरूर आप राइट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब जरा देखना यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, बेटा फर्स्ट एंड सेकंड के लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी यहाँ से आ जाएगा CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CR अपॉन RQ, इसको मैंने बोल दिया स्टार बोल दिया। जरा देखना बेटा ये क्या बोलना चाह रहा है, CQ अपॉन QA, CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CR अपॉन RD। मतलब इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ क्या है, RD, सॉरी इसके साथ क्या है, बराबर है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि जो DQ है वो AD की क्या है, पैरेलल है। तो आप बोल सकते हो कि जो DQ है वो जो DQ बोलो या इसी को DQ नहीं, ये वाला साइड ये है, ये QR है, DQ नहीं QR, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ बराबर है। तो जो RQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AD के पैरेलल। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से QR पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक, क्लियर, समझ में आया बढ़िया से ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बढ़िया सवाल है, इसको समझते हैं ध्यान से। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले समझो ध्यान से, ट्रायंगल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। PQR एंड S आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बहुत अच्छा सवाल यार, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरी एक लाइन है, ये मार्कर मान लो, ये स्टाइलस मान लो, क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन को दो पॉइंट, इसको तीन इक्वली पार्ट में डिवाइड करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को तीन इक्वली पार्ट में डिवाइड करें उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्टेड लाइन बाय 2 पॉइंट। तो जब भी जैसे मान लो हम आपको समझाएं, मान लो यार एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये जो तीन पार्ट बनेंगे तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो यानी इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो इसकी भी 1 यूनिट होगी, इसकी भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो ध्यान से ही समझना, जब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा तीनों इक्वल पार्ट क्या होंगे, इक्वल। ट्राइसेक्शन का मतलब ही होता है 3 इक्वली पार्ट ऑफ एनी लाइन। तो किसी भी लाइन के अगर 3 इक्वल पार्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलते हैं, और वो जो इक्वल पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्टेड पार्ट बोलते हैं, ठीक। चलिए जरा समझिए ध्यान से। तो बेटा एक काम करते हैं, ये इसमें क्या दिया जरा समझना ध्यान से यार। ये जो R है, ये जो S है, ये जो Q है, ये जो P है, ये
इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के ट्राइसेक्टेड वाले पॉइंट हैं। तो ट्राइसेक्टेड वाले पॉइंट का मतलब तुम ये समझ पा रहे हो कि अगर ये वाली साइड यार, ये वाली साइड अगर मैं बोलूँ कि ये 1 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये वाली 2 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 1। ये वाली 2 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 1। या ये कोई दिक्कत नहीं, ये वाली 1 है तो ये वाली 2 हो जाएगी और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो समझते हैं ध्यान से, हम इसमें करते क्या है कि मेरे को शो करना है कि ये जो पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बेटा हमें यही शो कर देना है कि इनके कोई दो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने ए को सी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ए को सी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया, कॉन्स्ट्रक्शन क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन एसी, एसी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अच्छा एसी को ज्वाइन कर दिया तो जरा देखना ध्यान से, ये क्या समझा रहा है ये समझना ध्यान से। एसी को ज्वाइन किया तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि ए एस वाई एस डी का रेशियो बताओ या डी एस वाई एस ए का रेशियो बताओ, तो यार अगर मैं डी एस बाई एस ए निकालूं तो सर डी एस है 2 यूनिट और एस ए कितना है, 1 यूनिट। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली अगर मैं डी आर वाई आर सी निकालूं बेटा, नाउ डी आर वाई आर सी, तो डी आर भी 2 यूनिट है और आर सी भी 1 यूनिट है, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, देखना ये दोनों राइट वाले पार्ट इक्वल हैं। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा डी एस अपॉन एस ए इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अच्छा डी एस अपॉन एस ए, ये वाला पॉइंट एस ए है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये पॉइंट थोड़ी सी राइटिंग समझते हैं हमारी गड़बड़ है, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ये डी एस अपॉन क्या है, एस ए है। तो जरा देखना यहाँ से, डी एस अपॉन एस ए डी आर अपॉन आर सी बराबर है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। यार बी पी टी के कन्वर्स से क्या हो जाएगा कि जो ये एस आर है, ये जो एस आर है ये पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है। तो एस आर पैरेलल टू ए सी हो गया, ठीक है ना। एस आर पैरेलल टू क्या है, ए सी है। अच्छा अगर एस आर पैरेलल टू ए सी है और ए सी के पैरेलल कौन है, पी क्यू है, तो नाउ क्या है, ए सी पैरेलल टू पी क्यू है और ए सी पैरेलल टू पी क्यू है, एस आर पैरेलल टू ए सी है। तो इसको मैंने इसको मान लो मैंने स्टार बोल दिया, तो इसको मैं यार बोल देता थर्ड बोल देता और इसको मैंने क्या बोल दिया, फोर्थ बोल दिया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा कि जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू पी के या पी क्यू के। अच्छा एस आर पैरेलल टू क्यू पी क्या बोल रहा है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। तो जरा देखना ध्यान से, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। वन ऑफ द मोस्ट या वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो ले सकते हो। ठीक, समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा टाइमिंग का भी ध्यान रख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप ट्राई करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 आज का HW, आप खुद इसको ट्राई करिएगा और उम्मीद करते हैं सब लोग सॉल्व करके बिल्कुल भेजेंगे। तो आप लोग बिल्कुल जितने क्वेश्चन दिए जाएं होमवर्क में उसका सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करो आप, और क्लासेस का इलस्ट्रेशन करो यार आप। अगर क्लासेस का इलस्ट्रेशन नहीं करोगे तो ट्रायंगल जैसा चैप्टर आपका शार्प कभी नहीं हो सकता। ट्रायंगल और सर्कल में जितने ज़्यादा सवाल हो सके उतने ज़्यादा सवाल आप करो। तो जितना मैं करा रहा हूँ वो भी करो, और आपसे भी जितना एफर्ट हो सके आप उन पे एफर्ट लगाओ। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट टू ऑल। ठीक, चलिए रखते हैं।